नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने किए कई बड़े ऐलान। एमपी भाजपा में नहीं थम रही है बगावत। विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाए गए राकेश कुशवाहा ने भाजपा छोड़ थामा कांग्रेस का हाथ। बिहार में नीतीश कुमार देने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी गुड न्यूज। महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। भारत इंग्लैंड मैच के बीच इकाना स्टेडियम को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। पीएम मोदी ने रद्द किया मिजोरम का दौरा। मोदी की जगह कमान संभालेंगे अमित शाह। मिजोरम सीएम ने मोदी के साथ मंच साझा करने से किया था इनकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियां चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में जनसभा कर रहे हैं। आज भी सभा का आयोजन हुआ जिसमें राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, जिसमें राहुल गांधी ने तमाम वादे किए। राहुल ने कहा कि इस बार भी कर्जा माफ करेंगे, किसानों को प्रदेश में फायदा मिलेगा। राहुल गांधी बोले कि ऐसी ही एक रैली में हमने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। 2500 रुपए समर्थन का वादा किया था, पूरा किया। आज 2640 रुपए समर्थन मूल्य है। आने वाले समय में इसे 3000 तक ले जाएंगे। राहुल गांधी बोले कि कर्ज माफी की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7000 से बढ़ाकर 10,000 वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। वहीं शिक्षा को लेकर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया कि कांग्रेस की राज्य की सत्ता में वापसी होने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित किया और रोड शो में शामिल भी हुए। जाहिर है कि प्रदेश में चुनावी तारीखों के नजदीक आते देख सभी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर कांग्रेस फिर से सत्ता संभालेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। जनता के सामने अपने चुनावी वादे कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में आपस में ही नहीं बन रही है। अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे भाजपा नेता ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब एक बार फिर से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए चुनाव सह प्रभारी भाजपा नेता राकेश उर्फ बबलू कुशवाहा ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि कुशवाहा समाज के साथ साथ क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले राकेश कुशवाहा चंद्रनगर से सरपंच होने के साथ ही सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में राकेश कुशवाहा द्वारा भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए काफी बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि राकेश कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी को एक और नेता ने झटका दिया है। भाजपा से इस्तीफा दे चुके विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी अपनी खुद की पार्टी बना ली है, जिसका नाम है विंध्य जनता पार्टी। इतना ही नहीं, उन्होंने 25 प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया है। मैहर सीट से खुद नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे और उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी से होना है। दरअसल बीजेपी की लिस्ट में मैहर से सिंधिया समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी का नाम घोषित होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और मैहर से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भाजपा इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कर पाती है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आई जातिगत जनगणना रिपोर्ट के बाद न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि पूरे भारत में इसकी चर्चा तेज हो गई थी। कई राज्यों में इसकी मांग उठने लगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवाली से पहले राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों के लिए 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की तैयारी में भी जुट गए हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिवाली से पहले
4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा हो सकती है। इससे राज्य के लगभग 11 लाख सरकारी सेवकों और पेंशन धारकों को लाभ होगा। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। स्वीकृति के लिए इसे राज्य मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य में लगभग 4.5 लाख सरकारी सेवक हैं और साथ ही पेंशन धारकों की संख्या लगभग 6 लाख है। ऐसे में इस घोषणा के बाद एक बड़े समूह में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबला आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपनी सरकार में हुए कामों को गिनाया और साथ ही प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम समेत सपा सरकार में हुए कई कामों का वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा और कहा कि हमारी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर इकाना स्टेडियम, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जनेश्वर मिश्र पार्क, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट समेत अपनी सरकार में हुए कई कामों का वीडियो शेयर किया और लिखा, सपा ने देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मानक के रूप में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बना कर दिया, जहां आज वर्ल्ड कप का मैच है। आशा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रैफिक व्यवस्था भी करेगी, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को कोई भी असुविधा ना हो। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी, जो कहीं पर भी चुनाव हो तो उससे पहले मैदान में उतर जाते हैं, प्रचार करने लग जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि चुनावों से ठीक पहले उनकी रैली कैंसिल हो जाए? सोच नहीं सकते आप, लेकिन ऐसा हो गया है मिजोरम में, जहां पर एनडीए के घटक दल की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को मिजोरम जाने वाले थे। वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए रैली करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी। मिजोरम सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब पीएम मोदी की जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिजोरम जाएंगे। हालांकि तारीख अभी भी तय नहीं है। ऐन वक्त पर ये पीएम मोदी का जो दौरा रद्द किया गया, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि रैली कैंसिल करने की वजह कुछ और नहीं बल्कि मणिपुर के सीएम हैं। जी हाँ, इस हफ्ते की शुरुआत में ही मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने पीएम के खिलाफ एक तरह से विरोध का बिगुल फूंक दिया था। सीएम ने खुलेआम घोषणा की थी कि जब पीएम मोदी चुनावी राज्य का दौरा करेंगे तो वो उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ के नेता हैं। एमएनएफ केंद्र में एनडीए का घटक दल भी है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरा रद्द होने को लेकर कई लोग मुख्यमंत्री की इस घोषणा को ही वजह भी मान रहे हैं। दरअसल जोरमथांगा ने पड़ोसी राज्य मणिपुर में चर्च पर हो रहे हमलों के लिए मैतेई समुदाय को दोषी ठहराया था। मणिपुर में भाजपा का शासन है। ऐसे में सीएम का कहना था कि ये बीजेपी के करीब रहने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना था कि मणिपुर में जो हुआ उसके मद्देनजर अगर एमएनएफ ने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री अकेले आए, खुद मंच संभाले, और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपना दौरा ही कैंसिल कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।